हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है जो बिहार बोर्ड 10th क्लास में पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसके लिए एक सूत्र याद करना होगा। उस सूत्र होता है भाज्य भाजक। यहाँ पर जो होता है वही होता है भागफल और नीचे जो होता है वह होता है शेषफल। शेषफल ये हुआ भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम यह फॉर्मूला को याद करना है। इस पर हम देखेंगे सबसे पहले। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ इस दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है। बड़े में छोटे से भाग देंगे तो बड़ा 225 है तो 2 से 225 में भाग देंगे। तो यहाँ देखिए दो, जब ये 135 को 2 से गुना करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक मरतबे लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 देंगे और यहाँ 135। तो यहाँ 1 तब 5 5 0 हुआ और यहाँ 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक। यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग बाय सियाराम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले यूक्लिड एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना। देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है जो बिहार बोर्ड 10th क्लास में पूछे जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसके लिए एक सूत्र याद करना होगा। उस सूत्र होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, भागफल जोड़ शेषफल। शेष रखिए या शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, इसको याद कर लेना है। यहाँ देखिए, अब ये क्या हुआ, सबसे पहले ये हुआ भाज्य और यहाँ होता है ये जो हुआ ये हुआ भाजक। यहाँ पर जो होता है वही होता है भागफल और नीचे जो होता है वह होता है शेषफल। शेषफल ये हुआ भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम ये फॉर्मूला को याद करना है। इस पर हम देखेंगे सबसे पहले। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ इस दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है। बड़े में छोटे से भाग देंगे तो बड़ा 225 है तो 225 में 135 से भाग देंगे। तो यहाँ पर बगल में हम जांच लेंगे तो यहाँ देखिए 135 से 225 में भाग देंगे। 135 से 225 में भाग देंगे तो यहाँ देखिए 2, जब ये 135 को 2 से गुना करेंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए एक मरतबे लगेगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 देंगे और यहाँ 135। तो यहाँ 1 तब 5 5 0 हुआ और यह 2 में से 3 नहीं घटेगा तो एक पेचा लेंगे, वहाँ 12, 12 में से 3 गया 9। अब फिर क्या करेंगे, सूत्र पर हम बैठाए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल हुआ 1 और जोड़ शेषफल, शेषफल हुआ 90। अब फिर क्या करेंगे, भाग देंगे। तब तक देंगे जब तक हम यह देखेंगे, तब तक जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। तो फिर क्या करेंगे, 90 से 135 में भाग देंगे। 135 में भाग देंगे तो 90, फिर देखिए 90 दूना 180 हो जाता है। तो यहाँ भी एक ही मरतबे लगेगा। तो यहाँ देखिए 135 में लगाएंगे 90 से तो 1, तो 90, 5, 13 में से 9 गया 4, 45। अब देखिए भाज्य बराबर, फिर सूत्र देखिए भाज्य बराबर भाजक, तब भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल यहाँ कितना हुआ 1, तब भागफल जोड़ शेषफल, शेषफल हो गया 45। अब फिर क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, देखिए इसको फिर यहाँ 45 से 90 में भाग देंगे। 90 बराबर यहाँ देखिए आप 45 से भाग देंगे तो अब क्या होगा 45। आप जानते हैं 45 दूना 90। तो यहाँ देखिए 90 से जब 45 से देंगे तब 45 दूना 90, ये 0 0 हो गया। तो 45 दूना 90 तो 2 भागफल 2 और शेषफल 0। अब यह जो आया यहाँ पर, ये जो हुआ यह भाजक जो हुआ वही होता है एचसीएफ। तो एचसीएफ इसका हुआ एचसीएफ बराबर 45। यही हुआ इसका आंसर। धन्यवाद।